वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स फॉर मेडिकोस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फार्माकोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें से है। तो आज हम करेंगे एमेटिक्स ड्रग। एमेटिक का मतलब होता है वॉमिटिंग। मतलब जिन ड्रग्स को, जिन दवाइयों को खाने के बाद हमें वॉमिटिंग आए, हमें उल्टी आए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एमेटिक्स। तो जो एमेटिक्स है इसके अंदर अलग अलग ड्रग की क्लासिफिकेशन है। तो अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है। वो जो एमेटिक्स ड्रग्स है वो कैसे हमारी बॉडी में मतलब वॉमिटिंग को लेके आएंगे, और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, उसका मोड ऑफ एक्शन, और उसके अंदर क्या क्या ड्रग्स आते हैं। अब आप बच्चों के मन में ये चीज़ होगी कि हम लोगों ने तो मतलब हम तो उल्टी ना आए हमें उस चीज़ के लिए ड्रग खाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अमेटिक्स क्या है, इस ड्रग से तो हमें उल्टियाँ आती है ना। लेकिन यहाँ पे अमेटिक्स मतलब जो वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं ड्रग, वो इसलिए है, मैं इसलिए इनका बता रही हूँ। इनका क्या एक्शन होता है बेसिकली, अब हम कब यूज़ करते हैं, अगर किसी मतलब बंदे ने कोई सब्सटेंस मतलब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इनहेल मतलब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इनटेक कर लिया है, ठीक है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग एमेटिक्स यूज़ करते हैं। तो इसको कहेंगे एमेटिक्स ड्रग्स। मतलब उस चीज़ के लिए करते हैं कि बंदे को वॉमिटिंग आ जाए और जितना भी उसने पॉइजन खाया है वो सारा बॉडी से बाहर आ जाए। इस चीज़ के लिए हम लोग एमेटिक ड्रग यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एमेटिक्स आर द ड्रग्स विच प्रोड्यूस वॉमिटिंग। मतलब एमेटिक्स एक ऐसी ड्रग्स होती है जो वॉमिटिंग प्रोड्यूस करती है। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन, और उसके बाद है इसकी ड्रग्स। लेकिन मोड ऑफ एक्शन करने से पहले हम इसके अंदर ड्रग्स कर लेते हैं कि एमेटिक्स के अंदर क्या क्या ड्रग आती है। फर्स्ट है एपोमॉर्फिन। मतलब एक है मॉर्फिन, सल्फेट होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एपोमॉर्फिन की। जो खाली मॉर्फिन होता है वो पेन किलर के लिए होता है, वो पेन किलर होता है। लेकिन जो ये एपोमॉर्फिन है ये एमेटिक के लिए, मतलब ये जो ड्रग है ये वॉमिटिंग को इंड्यूस करती है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड जिसको शॉर्ट फॉर्म में NaCl भी बोलते हैं। एपीपैक सिरप, मतलब एपीपैक सिरप, ये एक सिरप होता है जो वॉमिटिंग इंड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं वो मतलब जो ये ड्रग है ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे एक्ट करेगी और ये वॉमिटिंग को कैसे कॉज करेगी। ये स्टिमुलेट करेगी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसा। किसको स्टिमुलेट करेगी ये, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन CTZ को जोन को ये क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। जो मैं एंटी एमेटिक्स की मतलब अपनी वीडियो डालूंगी ना तो उसके अंदर मैंने पूरा डायग्रामेटिकली समझा रखा है कि कहाँ पे हमारा कीमो रिसेप्टर जोन होता है, कहाँ पे उसके अंदर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे वो एक्ट करता है, कौन सी नर्व से हमें वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं। लेकिन बेसिकली जिससे हमें वॉमिटिंग इंड्यूस होती है वो वॉमिटिंग के लिए अगर कोई नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है तो उसका नाम होता है वेगस नर्व। जो हमारी वेगस नर्व होती है वो वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि जो CTZ जोन है वो स्टिमुलेट होएगा, और वहाँ पे जो गैस्ट्रिक म्यूको उसके बाद CTZ स्टिमुलेट होने के बाद जो हमारी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो भी स्टिमुलेट होएगा, जिस वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस होएगी। और इस स्टिमुलेशन के साथ साथ हमारी वेगस नर्व भी स्टिमुलेट होएगी। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होएगी तभी मतलब बंदे को वॉमिटिंग आएगी, क्योंकि वेगस नर्व ही हमारी वॉमिटिंग के लिए मतलब प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ऑप्टिक नर्व हमारी विजन के लिए प्रेजेंट होती है ना, ऐसी वेगस नर्व हमारी वॉमिटिंग के लिए प्रेजेंट होती है। वी से वेगस और वी से वॉमिटिंग। तो अब हम बात करते हैं कि हर एक ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, मतलब ये जो ड्रग्स है ये कैसे वर्क करेगी। तो पहले हम बात करते हैं एपोमॉर्फिन की। जो एपोमॉर्फिन ड्रग है इसकी डोज 5 mg है, और ये इसका रूट IM है। मतलब ये जो ड्रग है हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर हम लोग मतलब डेल्टॉइड मसल में भी दे सकते हैं जो हमारी आर्म के ऊपर प्रेजेंट होती है, और एट द बैक ऑफ द हिप भी दे सकते हैं, दोनों इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, गिवन इन वाटर एवरी 5 मिनट अंटिल एमेसिस अकर। मतलब जब तक वॉमिटिंग अकर नहीं होती तब तक हमने ये वाली जो कॉपर सल्फेट ड्रग है 5-5 मिनट बाद मतलब देती रहनी है बंदे को, ताकि उसको वॉमिटिंग आ जाए, जो भी उसने पॉइजन लिया है उससे हमें उसको पॉइजन वो आउट हो जाए।
NaCl क्या था? सोडियम क्लोराइड। मैंने यहाँ पे बताया था ना शॉर्ट फॉर्म में सोडियम क्लोराइड को NaCl भी बोल सकते हैं। तो NaCl है सोडियम क्लोराइड। अब इसकी डोज कैसे लेने हैं? 2 टेबलस्पून ऑफ NaCl इन ग्लास ऑफ वार्म वाटर, मतलब गर्म पानी लेना है और 2 टेबलस्पून लेना है किसके? NaCl के, सोडियम क्लोराइड के ग्लास के अंदर, और घोल के उसको पी जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपीपैक सिरप की। अब ये जो एपीपैक सिरप है ये 15 से लेकर 30 ml तक लेना है, फॉलोड बाय 200 ml ऑफ वाटर। मतलब 200 ml ऑफ वाटर या तो इसके बाद पी लेना है, या फिर ये जो एपीपैक सिरप है ये 50 से 30 ml 200 ml वाटर के अंदर मिला के पी लेना है। अब इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस की। अब इस ड्रग के यूजेस क्या हैं? टू इंड्यूस वॉमिटिंग, ताकि उल्टी आए उस चीज़ के लिए। टू ट्रीट पॉइजनिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी बंदे ने, इंडिविजुअल ने किसी वॉमिटिंग किसी ने पी ली है, मतलब सॉरी किसी को वॉमिटिंग करवानी है हमने, तो उसने अगर किसी ने पॉइजन पी लिया है, ठीक है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस पी लिया है जो उसकी बॉडी को इफेक्ट करेगा और हमें वो बाहर लेके आना है, तो पेशेंट को हम वॉमिटिंग इंड्यूस करवाने के लिए कॉपर सल्फेट या फिर एपोमॉर्फिन, NaCl, एपीपैक सिरप, ये जो एमेटिक ड्रग्स है ये पेशेंट को देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ ओवरऑल ओवरडोज ऑफ ड्रग, अगर किसी ने ड्रग ज़्यादा ले ली है, मतलब ज़्यादा किसी ने ड्रग खा ली है, उस चीज़ को, ड्रग को फिर हमें बाहर तो लेके ही आना है, तो ड्रग को बाहर लेके आने के लिए, ताकि पेशेंट की बॉडी वो इफेक्ट ना करे, तो उसको वॉमिटिंग इंड्यूस करवाएंगे, और वॉमिटिंग इंड्यूस करवाने के लिए हम लोग एमेटिक ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सीजर्स। अगर किसी को हिस्ट्री ऑफ सीजर्स है, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है हम किस चीज़ में ये चीज़ देंगे नहीं, तो अगर किसी को हिस्ट्री ऑफ सीजर्स है तो उस पेशेंट को हम ये वाली ड्रग नहीं देंगे। सेमी कैमाटोज और अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर सेमी कैमाटोज है, मतलब वो कोमा में गया भी हुआ है और कोमा में नहीं भी गया हुआ, सेमी सब कॉन्शियस है जो पेशेंट, उसको भी ये वाली ड्रग हम नहीं देंगे। इंजेस्टेड कॉस्टिक सब्सटेंस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर किसी ने मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या कॉस्टिक सब्सटेंस खाए हैं तो उसको भी हम ये ड्रग्स नहीं देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स की, मतलब अगर कोई ये वाली ड्रग खा लेता है तो इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स होंगे उसकी बॉडी के अंदर, अगर ओवरडोज ले लेते हैं इस ड्रग की, या फिर किसी को मतलब होता है ना कई बार ड्रग नहीं सूट आती, तो हर एक ड्रग के एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये वाली जो एमेटिक ड्रग है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं? फर्स्ट इज अरिथमिया, पेशेंट्स को अरिथमिया आएगी, मतलब जो हार्ट रेट है उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस आएंगी। कार्डियोटॉक्सिसिटी पेशेंट को हो सकती है। डायरिया, उसके हार्ट रेट, कार्डियोटॉक्सिसिटी में कार्डिक आउटपुट पे फर्क पड़ेगा, उसके हार्ट रेट पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। डायरिया, उसको लूज स्टूल्स हो सकते हैं, लूज वाटर स्टूल्स हो सकते हैं, मतलब ड्राउजीनेस, मतलब पेशेंट हमेशा ऐसे मतलब आलकस में ही रहेगा, थका थका सा रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, फटीक रहेगा, हमेशा पेशेंट को होएगा। अब ड्रग मतलब इंट्रैक्शंस, मतलब किस ड्रग्स के साथ हम इसको देंगे और क्या उसके इफेक्ट होंगे। एमेटिक्स रिड्यूस देयर इफेक्ट्स व्हेन यूज्ड विद एक्टिवेटेड चारकोल, जब हम जो एमेटिक्स हैं, हमेशा ड्रग इंट्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो भी एमेटिक ड्रग्स है जब हम उसको एक्टिवेटेड चारकोल के साथ देते हैं तो जो एमेटिक का वो है ना अपना रिएक्शन बॉडी के अंदर, वो उसका कम हो जाता है, रिएक्शन उसका रिड्यूस हो जाता है जब हम उसको एक्टिवेटेड चारकोल के साथ देते हैं एमेटिक्स ड्रग को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि एज अ नर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइल गिविंग एमेटिक ड्रग्स टू द पेशेंट। असेस द कॉन्शियस लेवल ऑफ पेशेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग, हमने इसकी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन देखी थी कि जो भी कैमाटोज वाला पेशेंट है, सेमी कैमाटोज वाला पेशेंट है, या फिर सीजर्स वाला पेशेंट है, या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उस पेशेंट को हम ये वाला ड्रग प्रोवाइड, एमेटिक जो ड्रग है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो उस चीज़ के लिए हम क्या देखेंगे, पेशेंट का सबसे पहले कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे, उससे ये पूछेंगे कि टाइम कहाँ, टाइम कितना हो रहा है, आप कौन सी जगह पे हो, आपका नाम क्या है, ठीक है। इस चीज़ से हम पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, LOC पेशेंट का चेक करेंगे, LOC मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। फॉलो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एपीपैक सिरप, जैसे हमने देखा था ना, अभी बताती हूँ मैं, जैसे हमने एपीपैक जो सिरप है वो देखा था
कि हमें जो भी ये सिरप देना है वो हमेशा मतलब 200 ml वाटर में, जब मैं वो फार्माकोकाइनेटिक्स तो मैं बता रही थी तो मैंने उसमें बताया था कि 200 ml वाटर में हमें ये मतलब पानी से देना होता है, और 15 to 20 ml हमें ये ड्रग मतलब पानी के अंदर डिज़ोल्व करके या फिर मतलब ड्रग पीने के बाद पानी को पीना होता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ की एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना पड़ेगा कि मतलब जो ये ड्रग है वो हम इसी डोज में दे, इससे ज़्यादा या इससे कम डोज में ना दे, विद 1 or 2 passes ऑफ टेपिड वाटर और अदर क्लियर लिक्विड। मतलब हम टेपिड वाटर भी दे सकते हैं पेशेंट को या फिर क्लियर लिक्विड भी दे सकते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी नर्स को? ऑब्टेन अ हिस्ट्री टू फाइंड आउट कॉस्टिक सब्सटेंस टू डिटरमाइन पॉसिबल एंटीडोट्स। मतलब हमें मतलब पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करनी है कि उसको जो एमेटिक्स हम ड्रग दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, उसको ऐसा क्या हुआ है कि उसको इन ड्रग्स की ज़रूरत पड़ गई है। तो कॉजिटिक सब्सटेंस देखेंगे कि मतलब उसको कितना पॉइजन हुआ है, और उसी हिसाब से फिर पेशेंट को ड्रग जो हमें प्रिस्क्राइब करी होगी विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर, हम पेशेंट को ये ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। Next, we should know that the lavage is necessary if second dose not produce vomiting. Uh, lavage is necessary if second dose not produce vomiting. EPAC may be cardiotoxic if absorbed. मतलब इस पॉइंट से क्या है कि हमें ये चीज़ देखनी है कि लवाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन क्यों ज़रूरी होना चाहिए? जब हमने पेशेंट को सेकंड डोज भी ड्रग की दे दिया लेकिन फिर भी पेशेंट को वॉमिटिंग नहीं आई है, तो हमें पेशेंट को लवाज देना है, ठीक है। एक होता है गवाज और एक होता है लवाज, ठीक है। तो इसमें ये तुम लोगों की असाइनमेंट है, ये फीडिंग से, ये जो वर्ड है मैंने तुम्हें ये हिंट दे दिया कि ये जो वर्ड है ये फीडिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये वर्ड फीडिंग से रिलेटेड है। तो अब लवाज का मतलब फीड करना होता है, या गवाच का मतलब फीड करना होता है। इनमें से जो दो वर्ड है ना, लवाज और गवाच, ये जो दो वर्ड है इन दोनों में से किसी एक का मतलब होता है पेशेंट को फीड करना, और दूसरे का मतलब होता है पेशेंट को मतलब फीडिंग से आउट करना, मतलब उसको फीड ना करना। तो दोनों वर्ड, ये तुम्हारा असाइनमेंट है। तुम्हें मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि लवाज और गवाच में क्या डिफरेंस है, पर मैंने तुम्हें हिंट दे दिया कि फीडिंग से रिलेटेड ही वर्ड है। हमें मतलब पेशेंट को लवाज करवाना होगा, क्योंकि अगर सेकेंड डोज के बाद भी उसकी वॉमिटिंग प्रोड्यूस नहीं होती है इपीपैक सिरप देने के बाद, तो हमें उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी देखनी पड़ेगी, उसका एडवर्स इफेक्ट जो कार्डियोटॉक्सिसिटी नहीं वो कॉज करना, तो ये चीज़ देखेंगे। अब इसमें हम ये दो चीज़ देख रहे हैं ड्रग में, कि जो ये ड्रग्स हैं वो सेंट्रल एक्टिंग भी है और पेरिफेरल एक्टिंग भी है। जो सेंट्रल एक्टिंग है, सेंट्रल एक्टिंग मतलब हमारे बीच वाली सर्कुलर, जैसे हार्ट में, लंग्स में, ठीक है, यहाँ पे एक्ट करेंगे। लेकिन पेरिफेरी एक्टिंग मतलब हमारे आर्म्स वगैरह में, लेग्स वगैरह में, हमारी पेरिफेरीज में, एक्सट्रीमिटीज में सॉरी, मतलब ये ड्रग एक्ट करेगी, इसका मतलब होता है पेरिफेरी। अब हम देखें सेंटर, मतलब सेंटर ऑफ द बॉडी कौन सी ड्रग एक्ट करेगी। जो एपोमॉर्फिन है और जो मॉर्फिन है ये हमारी सेंट्रली एक्ट करती है। मॉर्फिन तो मैं यहाँ पे, तो ये तो पेन किलर है ना, तो मैंने ये दोनों बता दिया तुम्हें, मॉर्फिन का, पेन किलर का भी मैंने यहाँ पे तुम्हें बता ही दिया, चलो। लेकिन ये एमेटिक नहीं है। तो जो एपोमॉर्फिन और जो मॉर्फिन है वो सेंट्रली एक्ट करेंगी, और इपेकॉन्कुना जो है वो सेंट्रल एंड पेरिफेरल दोनों एक्ट करती हैं, ठीक है। सो आई एम ओवर विद माई टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।